हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की सबसे अच्छी और उभरती हुई कंपनियों की पूरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। फोर्टिस हेल्थ केयर की शुरुआत 1996 में हुई थी और इसका पहला हॉस्पिटल 2001 में मोहाली में खुला था। और आज ये कंपनी नेपाल, दुबई और श्रीलंका में 36 हॉस्पिटल के साथ एक प्रमुख हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर बन चुकी है। फोर्टिस के पास 27 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें करीब 4500 बेड, 5500 डॉक्टर और लगभग 6500 नर्स काम करती है। इनमें से 4 हॉस्पिटल JCI और 21 NABH द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर में बात करें तो फोर्टिस के हेल्थ केयर बिजनेस को सर्जरी से 58% और नॉन सर्जरी से 42% तक का योगदान मिलता है। ये अपने मौजूदा बेड्स की संख्या को फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 6000 बेड्स तक पहुंचाने का प्लान बना रही है। साथ ही कंपनी ने कुछ हॉस्पिटल्स में सर्जिकल रोबोट, एडवांस न्यूरो लैब और कैच लैब्स जैसी मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट भी लगाई है। इस कंपनी ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जैसे कि माई फोर्टिस ऐप। इस ऐप के कारण इसके रेवेन्यू में 31% तक का वृद्धि देखा गया है। ये ऐप आपको आसानी से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड्स और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो चलिए अब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप इसका 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखिएगा तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी अपसाइड की मोमेंटम की है और ये यहाँ पे आकर के एक कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया है। तो ये कंसोलिडेशन में क्या हुआ कि यहाँ बायर और सेलर दोनों आ गए हैं। तो अगर ये स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हम लोग यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं, मतलब कि एक अपसाइड का स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं और आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस कुछ 571 के आसपास में होगा। तो उसके बाद जब आप लोगों का 1:2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसका स्टॉप लॉस को इसके बाइंग प्राइस के आसपास में ला करके भी छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर लें, आपको इस स्टॉक का बुलिशनेस समझ में आ रहा होगा कि ये अभी 20 EMA के आसपास भी नहीं आना चाह रहा है। अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप 46,000 है, मतलब कि ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद अगर हम लोग इसका पी देखेंगे तो ये इसके प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। मैं उस पी को अच्छा मानता हूँ जो कि अपने प्रॉफिट से आधा हो, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये 71 है, तो ये एक हायर साइड का पी हो सकता है। इसका पैग रेशियो भी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इसका पी ज़्यादा है, इसके कारण से इसका पैग रेशियो भी ज़्यादा हो गया है। ये कंपनी एक ओवर वैल्यू कंपनी हो सकती है, ऐसा इसका फंडामेंटल देख करके लग रहा है, लेकिन ये आप लोगों को फ्यूचर में अच्छी भी ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि जनरली मिड कैप कंपनी का ऐसा होता ही है कि स्टॉक पी बहुत ज़्यादा हो और पैग रेशियो भी कोई ज़्यादा खास मतलब डालता नहीं है। और इसका अगर हम लोग प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो वो 0.0 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड भी दे रही है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर में बात करेंगे तो वो भी 0.15 है, मतलब कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। चलिए अब हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने तो अपनी होल्डिंग लगातार कांस्टेंट रखी है, लेकिन यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है और DIIs ने पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी कम कर दी है। तो ये ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो इन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया ही है, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने अपना 1-2% पोजीशन कट कर लिया है। अगर इसका पब्लिक होल्डिंग के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग लगातार घटी ही है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग घटती है और FIIs और DIIs की होल्डिंग बढ़ती है तो वो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा रिटर्न बना करके दे सकता है। चलिए अब हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में डिस्कशन करते हैं। तो जून 2023 और 2024 के बीच में सेल्स तो इस कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी है और इसका एक्सपेंसेस भी अच्छा खासा बढ़ा है, जिसके कारण इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो इसका जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे इसका एक्सपेंस भी साथ ही साथ बढ़ता चले जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग किया है, इसके कारण इसका मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीज़ कर गया है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तब तक ये कंपनी का स्टॉक ऐसे ही ऊपर जाते जाएगा। तो ये था फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में फुल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।